Hello students, once again I welcome to all of you in the next lecture of the nomenclature of coordination compound. Students, हम पिछले कई लेक्चर से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले मैं आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ। इसके आपको बॉन्डिंग के बारे में, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के बारे में आइडिया दे चुकी हूँ। पिछले 2 लेक्चर से हम इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ते हो, उसके बाद आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिख सकते हो। उसी तरीके से यदि आपने इनका नोमेनक्लेचर के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लिया, अच्छी तरह से समझ लिया, तो आप ये समझ लीजिए आप इसका फर्स्ट स्टेप पूरी तरह क्लियर कर चुके हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। आपको कोई सा भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हो, आप उसका नामकरण आसानी से कर सकते हैं। तो पिछले 2 टर्म से मैं आपको इनके रूल्स के बारे में बता रही हूँ कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नामकरण का नियम क्या होता है। आज मैं आपको फिर एक बार उनको रिकॉल कर देती हूँ बहुत शॉर्ट में कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, हर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 2 वैलेंसी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी। सेटिस्फैक्शन ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी इज मस्ट। प्राइमरी वैलेंसी मे और मे नॉट बी सेटिस्फाइड। जब भी हम कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करते हैं तो हम हमेशा कैटायन को पहले लिखते हैं और एनायन को बाद में लिखते हैं। तो लास्ट टाइम पे मैं आपको बता चुकी थी कि कैटायन और एनायन को किस तरीके से तोड़ा जाता है। कैटायन आपका सिंपल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। इसी तरह आपका एनायन भी सिंपल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। जो सिंपल आयन है, यदि कैटायन आपका कॉम्प्लेक्स है तो एनायन आपका जनरली अभी अपन जो कर रहे हैं वो सिंपल होगा। यदि आपका एनायन कॉम्प्लेक्स है तो कैटायन जनरली सिंपल होगा। हालांकि अभी अपन आगे ऐसे भी कंपाउंड देखेंगे जिनमें कि कैटायन और एनायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन अभी अपन ऐसा ले रहे हैं जिसमें आइदर कैटायन और एनायन, कैटायन और एनायन में से एक स्पीसी आपकी कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, और दूसरी आपकी सिंपल है। तो उसमें मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि अपन कैटायन को पहले लिखते हैं, एनायन को बाद में लिखते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए आपका जो सिंपल आयन है, जैसे स्टार्टिंग में, जैसे मैंने आपको पहली बार एग्जांपल दिया था, यदि आपका कैटायन सिंपल है तो उसका अपने सोडियम, पोटेशियम कुछ भी लिख दिया, उसके बाद अपन कॉम्प्लेक्स स्पीसी का नोमेनक्लेचर करते हैं। यदि आपका कैटायन कॉम्प्लेक्स है तो अपन पहले कैटायन स्पीसी जो कि आपकी कॉम्प्लेक्स स्पीसी है उसका नोमेनक्लेचर करते हैं, उसके बाद अपन एनायन को सिंपल लिख देते हैं। अब अपन 1 बाई 1 इनको लिखते चलते हैं। पहले तो अपन लिखते हैं जब आपकी कॉम्प्लेक्स स्पीसी एनायनिक हो। ठीक है, यानी कि आपकी कॉम्प्लेक्स स्पीसी कैसी है? व्हेन कॉम्प्लेक्स स्पीसी इज एनायनिक। ठीक है, तो इसमें कैटायन आपका कैसा है? सिंपल है। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जो मैं आपको बता रही हूँ, जैसे आपका मान लीजिए ये एग्जांपल है Na2PtCl4, ये आपका ये है। तो इसमें आपका कैटायन तो क्या हो गया? सोडियम, और एनायन इसमें आपका कौन सी हो गई? PtCl4-2। तो आपका ये यदि एग्जाम्पल है तो इसमें कैटायन तो आपका कैसा है? सिंपल आयन है, ये तो सिंपल आयन है, और ये एनायनिक आपकी कौन सी है? ये कॉम्प्लेक्स स्पीसी है। ठीक है, तो हम क्या ले रहे हैं? यदि आपकी कॉम्प्लेक्स स्पीसी कौन सी है? एनायनिक है। तो आपने कैटायन में जैसे मैंने आपको बताया था क्या लिख दिया? सोडियम।
अब अपन क्या कर रहे हैं, एनायनिक स्पीसीज में मैंने आपको बताया था कि पहले आप लिगेंड लिखते हैं, उसके बाद आप क्या लिखते हैं, मेटल आयन लिखते हैं। लिगेंड इसमें क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन कितने हैं, 4। इसमें आपका एक ही तरीके का लिगेंड मौजूद है। ठीक है, अपन ने कौन सा लिया है, जिसमें एक ही तरीके का लिगेंड मौजूद है। यदि एक से ज्यादा लिगेंड होते तो अपन उनको कैसा लिखते हैं, इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखते हैं। ये मैं आपको इसके नोट्स से प्रोवाइड करा चुकी हूँ और इसके बारे में मैं आपको बता भी चुकी हूँ। मैं अब उन्हीं नोट्स को या उन्हीं जो पहले लेक्चर थे उन्हीं को अपन अप्लाई कर रहे हैं डिफरेंट एग्जांपल्स के ऊपर। डिफरेंट तरीके के एग्जांपल अपन लेंगे जिससे कि आपको समझ में आ जाए, और फिर उनके जो बुक के पीछे जो आपके एक्सरसाइज दे रखी है उसमें से और आप लीजिए और उनको और करिए, जिससे कि आपका इसमें बिल्कुल आपको कॉन्फिडेंट हो जाओ कि हाँ हमें अब ये नॉमेनक्लेचर आ गया है। तो अपन ने क्या करा, सिंपल आयन को तो अपन ने लिख दिया सोडियम। यहाँ अपने पास सिर्फ एक ही तरीके का आयन मौजूद है, इसलिए अब अपन क्या कर रहे हैं, इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो कोई हो नहीं सकता। ये आयन है आपका क्लोरीन, और क्लोरीन को लास्ट टाइम मैंने आपको पूरा बताया था कि कुछ एनायंस हैं जिनके बाद में अपन क्या करते हैं, सिंपल आयन का नाम नहीं लिखे, उनका लिगेंड के फॉर्म में नाम थोड़ा सा अलग हो जाता है। जिसमें जैसे क्लोरीन है तो 2000 बिफोर 2005 तो अपन क्या करते थे कि INE जिसके बाद में आ रहा है, या किसी के बाद में ATE सल्फेट जैसे आ रहा है, सल्फेट में ATE आता है, या सल्फाइड जिसमें IDE आता है, या सल्फाइड जिसमें ITE आता है, तो अपन क्या करते थे, पहले तो उनको हटा के उनको हटा के O लगा देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब चाहे आपका सल्फेट हो, चाहे सल्फाइड हो, चाहे क्लोराइड हो, या चाहे क्लोरीन हो, चाहे आपका हाइड्रोक्साइड हो, कहने का मतलब ये है जो भी आपका सिंपल एनायनिक आ रहा है उसके सिर्फ लास्ट के ई को हटा के अपन ओ लगाते हैं। मैं आपको लास्ट टर्न पे बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन को देखो कैसे लिखते हैं, CHLORONI, क्लोरीन, CHLORINE। तो इस ई को अपन क्या करेंगे, ओ से रिप्लेस करेंगे। क्लोराइड लिखते हैं इसको अपन सिंपल, CHLORID। क्लोरीन है, क्लोरीन का एनायनिक फॉर्म क्या हो गया, क्लोराइड, और इस क्लोराइड के बाद में जो ई आ रहा है उसको अपन क्या करेंगे, ओ से रिप्लेस कर देंगे, दैट इज CHLORIDO, क्लोरिडो। तो क्लोरीन को अपन क्या लिखेंगे, क्लोरिडो। ये मैं आपको लास्ट टर्न पे बता चुकी हूँ। तो क्लोरीन इसमें कितनी है, क्लोराइड आयन कितने हैं, 4। तो अपन इनको क्या करेंगे, टेट्रा। 4 क्लोराइड आयन है, इससे अपन ने क्या कर दिया, टेट्रा। और क्लोरीन की जगह अपन क्या लिख रहे हैं, क्लोरिडो, टेट्रा क्लोरिडो। फिर ये क्या है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स स्पीसी अपनी एनायनिक है, तो मैं आपको बता चुकी हूँ यदि कॉम्प्लेक्स स्पीसी आपकी एनायनिक होती है तो जो उसमें मेटल होता है उसको अपन सिंपल नाम नहीं लिख के उसके नाम के आगे अपन 8 लगा देते हैं। जैसे प्लेटिनम को कर देंगे प्लेटिनेट, कोबाल्ट को कर देंगे कोबाल्टेट, क्रोमियम को कर देंगे क्रोमेट। ठीक है, तो यहाँ पे फिर अपन क्या करेंगे, लिगेंड और मेटल के बीच में अपन को स्पेस नहीं देनी है। टेट्रा क्लोरिडो प्लेटिनेट। उसके बाद अपन क्या करते हैं, जो प्लेटिनम का या सेंट्रल मेटल आयन जो होता है उसका ऑक्सीडेशन अंक किस में लिखते हैं, रोमन लेटर में लिखते हैं। तो यहाँ पे प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन अंक कितना है, 2। तो ये हो गया अपना सोडियम टेट्रा क्लोरिडो प्लेटिनेट। कैटायन और एनायन के बीच में स्पेस होगा, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स स्पीसी अपन लिख रहे हैं उसमें लिगेंड और मेटल के बीच में स्पेस नहीं होगा। एक और एग्जाम्पल है, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल तो ये हो गया, सेकंड एग्जाम्पल है आपका NiCN4 -2। अब मैं इसको डायरेक्ट ही एनायनिक फॉर्म में लिख लेती हूँ। इसके आगे आपका Na2 भी हो सकता है, जो भी हो सकता है उसको अपन नहीं लिख रहे हैं। अपने को मेन एम क्या है, अपना कॉम्प्लेक्स स्पीसी का नॉमेनक्लेचर करना। अगेन आपका इसमें
एनायन आपकी है पूरी की पूरी। इसमें लिगेंड आपका कौन सा है? साइनाइड। इसको अपन कैसे लिखते हैं? CYANIDE। तो साइनाइड का जो ई है किससे रिप्लेस हो जाएगा? ओ से। CYANIDO, साइनिडो। तो साइनाइड को अपन क्या लिखेंगे? साइनिडो। कितने हैं? 4 हैं। तो अपन क्या लिखेंगे? टेट्रा। 4 है तो इसको अपन टेट्रा साइनिडो। इनको कैसे लिखते हैं क्लोरीन और इसका नाम क्या था ये मैं आपको पिछले टर्म पे नोट्स भी प्रोवाइड करा चुकी हूँ और आपको लेक्चर में बता भी चुकी हूँ। और निकेल है तो एनायन है, इससे अपन निकेल के लास्ट में क्या लगा दें? निकलेट। तो NiCKELAT निकलेट। इसका ऑक्सीडेशन अंक कितना है? 2। तो रोमन लेटर में अपन ने यहाँ लिख दिया। और यहाँ पे क्योंकि आयनिक फॉर्म में है इससे अपन इसको क्या लिख देंगे? आयन। यदि ये आयन नहीं होता, यहाँ पे मान लीजिए Na2 लगा होता तो अपन इसको आयन नहीं लिखते। अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं आपको वो बताती हूँ जिसमें एक से ज्यादा लिगेंड मौजूद है। जैसे आपका मान लीजिए ये कंपाउंड है Cr, ठीक है, CrCl4 and H2O होल ट्वाइस माइनस। अब इसके आगे आपका पोटेशियम भी हो सकता है, सोडियम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैंने सिर्फ आपको एनायनिक ये कैटायनिक स्पीसी कोऑर्डिनेशन स्पीसी कैसे लिखी जाती है उसके बारे में बता रही हूँ। अब इसमें देखिए एक तो आपका क्या मौजूद है? क्लोराइड। एक आपका क्या है? वाटर मॉलिक्यूल एक्वा। तो अब अपन क्या करते हैं, इसमें आपका क्लोराइड तो आपका कैसा है? नेगेटिव है। ये आपका कैसा है? नेगेटिव लिगेंड है। और ये आपका कैसा है? न्यूट्रल, उदासीन है ना? ये आपका कैसा है? उदासीन है। और ये आपका कैसा है? ऋणात्मक लिगेंड है। तो मैंने आपको बताया था यदि एक से ज्यादा लिगेंड मौजूद है तो हम उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर चार्ज। चार्ज उनका कोई सा भी हो, चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो या उदासीन हो। पहले 2005 से पहले अपन क्या करते थे? नेगेटिव लिगेंड को पहले लिखते थे, फिर उदासीन को लिखते थे और फिर धनात्मक लिगेंड को लिखते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब अपन क्या करेंगे? अपन इनको डायरेक्टली अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। तो क्लोराइड को तो अपन क्या कह देंगे? क्लोरिडो। इसको कह देंगे एक्वा या एक्वो, ठीक है। अब ये ए और सी में से कौन सा पहले आ रहा है? ए पहले आ रहा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। तो अपन इसमें पहले क्या लिखेंगे? एक्वो को पहले लिखेंगे। और ये कितने अपने पास? 2 है तो 2 को अपन क्या लगा देंगे? डाई। तो अपन क्या लिखेंगे? डाई एक्वो। डाई एक्वो, ठीक है। फिर अपने पास अल्फाबेटिकल में अब अपने पास कौन सा है? सी। तो सी कितने अपने पास? 4। टेट्रा। इनके बीच में देखिए अपन ने कोई स्पेस नहीं दिया है। टेट्रा क्लोरिडो। फिर अपन क्या लिखेंगे? क्रोमियम। क्रोमियम के बाद अपन क्या लिखेंगे? इसका ऑक्सीडेशन अंक। ऑक्सीडेशन अंक इसका कितना है? 3। और ये अपना कौन सा है? आयन। अब मान लीजिए आपका ये Cl4 नहीं होके यदि ऐसा होता CrCl2, ठीक है। और सपोज करें यहाँ पे NO2 होता, Br होता और H2O होल ट्वाइस होता और ये माइनस होता, तब आप क्या करेंगे? इसमें पहला तो आएगा वाटर एक्वा, ठीक है। फिर
ब्रोमीन, बी से ब्रोमीन, फिर क्लोरीन सी से, सॉरी ब्रोमाइड होता है, ब्रोमाइड, ठीक है, और ये होता है आपका नाइट्राइट, ये होता है। तो अल्फाबेटिकल कौन से थे? ब्रोमाइड को अपन क्या कहते हैं? इस ई को हटा के ब्रोमिडो, क्लोरिडो, और NITRIT इसको हटा के नाइट्रिटो। ये तो आपका सिंपल एक्वा है। तो कहने का मतलब ये है, तब ये हो जाता अपना। अब अपन डाई, ट्राई और टेट्रा को अल्फाबेटिकल में काउंट नहीं करते। अल्फाबेट में अपन सिर्फ किसको काउंट करते हैं? जो कि अपना लिगेंड का नाम है। तो आपका पहले एक्वा था, डाई एक्वो, फिर आता आपका ब्रोमिडो, फिर आता आपका क्लोरिडो, फिर आता आपका नाइट्रिटो, फिर आता आपका क्रोमियम, और फिर इसके आता 3 और ये आता आयन। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, आपके पास यदि एक से ज्यादा लिगेंड मौजूद है तो आप क्या करोगे? उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखोगे। तो ये था, जबकि आपकी कॉम्प्लेक्स स्पीसी कैसी है? एनायनिक है। अब मान लीजिए आपकी कॉम्प्लेक्स स्पीसी कैसी है? कैटायनिक है ना? तो अब अपन इसको कैसे लिखते हैं? व्हेन complex species is cation। कैटायन का मतलब क्या है? कैटायन का मतलब ये है, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल दिया था, CuNH3 4SO4, ये अपने ब्रैकेट में लगा दिया। इसका मतलब क्या है? ये कैटायन है और ये एनायन है। ठीक है, तो इसमें एनायन तो क्या हो गया आपका? सल्फेट, सिंपल एनायन है, और कैटायन क्या हो गया? CuNH3 4+2। ये कैसी है आपकी? कॉम्प्लेक्स है। तो इसमें अपन क्या लिखेंगे? इसमें देखिए, इसमें सिर्फ एक ही लिगेंड है। ये एमीन कैसा है? एमीन है, और कितने? 4 हैं। और मैं आपको बता चुकी हूं कि एमीन लिगेंड है इसमें, और इसको अपन कैसे लिखते हैं? AMMINE, है ना? और हिंदी में अपन इसको कैसे लिखते हैं? एमीन। कितनी? 4 है। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे? टेट्रा एमीन कॉपर 2 सल्फेट। ठीक है, अब क्योंकि अपनी ये कैटायन है, तो इसमें अपन जो सेंट्रल मेटल आयन है उसके बाद में अपन 8 नहीं लगाते हैं। जो भी आपकी है मेटल उसको अपन लिखते हैं। ठीक है, और आप देख लीजिए, मान लीजिए आपके पास एक से ज्यादा लिगेंड मौजूद है, जैसे कि अपन ने वहां पे एनायन में देखा था। आपके पास ये है। अब मैं सिर्फ आयनिक फॉर्म लिख रही हूं, CONH3 4। ठीक है, और ये Cl2+। अब इसमें एक लिगेंड तो आपका क्या है? NH3 एमीन। एक लिगेंड है आपका
Cl2 क्लोराइड। इसमें अल्फाबेटिकली ए पहले आ रहा है और सी बाद में आ रहा है, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, टेट्राएमीन। क्या हो जाएगा आपका इसका नॉमेनक्लेचर, क्या हो जाएगा, टेट्राएमीन। ठीक है, क्लोरीन कितने हैं, 2, डाई क्लोरिडो, कोबाल्ट, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इसमें, 3। ठीक है, तो कोबाल्ट 3 और ये आयन। अब ये चाहे आपका यहाँ पे सल्फेट हो या कुछ भी हो, अभी अपन ने आयनिक फॉर्म में लिखा है। और मान लीजिए आपका यदि एक और यदि अपन एग्जाम्पल लें, ये एग्जाम्पल है आपका एल्यूमिनियम H2O होल 5 OH +2। तो H2O तो आपका क्या हो गया, एक्वा। OH क्या हो गया आपका, हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड का ई हटा दे के आप क्या लिख दोगे, ओ लगा दोगे, तो ये हो जाएगा आपका HYDROXIDO, हाइड्रोक्सीडो। ये हो गया आपका। ठीक है, तो अब आप इसको कैसे लिखोगे, ये कितने आपके 5 है। अल्फाबेटिकली ए पहले आएगा, एच बाद में आएगा, तो अपन क्या लिखेंगे, पेंटा एक्वो। 5 हो गए। कहने का मतलब ये है आपको नाम ऐसा लिखना है कि बिल्कुल क्लियर हो जाए कि इसमें कौन से लिगेंड कितने मौजूद हैं। हाइड्रोक्साइड आपका सिर्फ एक ही है। ठीक है, तो आप क्या लिखो, हाइड्रोक्सीडो और एल्यूमिनियम 3 आयन। ठीक है, तो आपको लिगेंड का नामकरण जब करना है तो लिगेंड के यदि आपके पास एक से ज्यादा मौजूद हैं तो अपन उनको क्या करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने देखा कि यदि आपकी कॉम्प्लेक्स स्पीसी एनायनिक है तो उसको कैसे लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स स्पीसी आपकी कैटायनिक है तो कैसे लिखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन ये देखेंगे यदि आपकी एनायनिक और कैटायनिक स्पीसीज यदि दोनों ही कॉम्प्लेक्स हैं तो उनको कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, टिल देन गुड बाय।